रिमाइंडर थ्योरम, अर्थात किसी संख्या में किसी संख्या से भाग देनी होगी और शेष क्या आएगा ये आपको बताना होगा। तो यह समझने से पहले थोड़ा सा सूत्र यह भी समझ लें आप। जैसे मान लीजिए आपको 13 में भाग करनी है 3 से, तो भाग जाएगी 4 बार और शेष बचेगा 1। ध्यान दीजिएगा, जिससे आप भाग कर रहे हैं इसको बोलते हैं भाजक, और यह देखिए जिसमें भाग कर रहे हैं इसको बोलते हैं भाज्य, और जितनी बार भाग गई है इसको बोल रहे हैं भागफल, और जो यह बचा है नीचे इसको बोल देते हैं शेषफल। तो देखिए यहाँ से आप एक सूत्र जनरेट कर हो सकता है यहाँ से। जैसे 13 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 4 प्लस 1 लिखा जा सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि भाज्य बराबर, देखिए भाज्य बराबर 3 क्या है, भाजक है, गुणे 4 क्या है, भागफल है, और 1 क्या था, शेषफल था। तो इस सूत्र को आप रटे नहीं बल्कि इस तरह से समझ लें, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो इसमें से अगर आपसे 3 चीजें दे दी जाएगी, एक चीज पूछा जा सकता है, या तो शेषफल या भागफल पूछा जा सकता है, भाजक पूछा जा सकता है, मतलब कोई भी एक चीजें पूछी जा सकती है 3 चीजें देकर। तो इस सूत्र का प्रयोग करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब समझेंगे आप यहाँ से रिमाइंडर थ्योरम। तो आए इस टॉपिक्स पर। जैसे मान लीजिए अगर हम यह बोले कि 17 में 7 से भाग करनी है, 17 में 7 से भाग करनी है, तो आप जानते हैं 2 बार भाग जाएगी और शेष बचेगा कितना, 3। या आप कितनी बार भाग ले गए हैं, 2 बार भाग ले गए हैं, देखें ऐसे, तो शेष कितना बचा है, 3। यह भी हम सोच सकते थे कि अगर हम 3 बार भाग लेते जाएं तो शेष कितना बचता, -4। इससे माइनस करेंगे तो यह दोनों देखें तो यह हो जाएगा -4। तो हम कह सकते हैं यहाँ से 2 शेष बचे हैं, एक -4, एक क्या है, 3। तो कभी भी शेष नेगेटिव नहीं लिया जाता है। तो ध्यान देंगे यही -4 आप ऐसे समझ लें, जब भी नेगेटिव में आए जिससे आप भाग कर रहे हैं उसमें जोड़ देंगे तो जो रियल शेष होगा वह पता चल जाएगा। अर्थात 7 प्लस हमने बोला है जिससे भाग कर रहे हैं उसमें माइनस वाले को जोड़ दें तो कितना शेष था, 3। यह माइनस वाला क्यों लिखे हैं, अब यह क्वेश्चन ले रहे हैं, क्लियर हो जाएगा, जिसकी सहायता से आप आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। नोट करें। आए दोस्तों देखा जाए, यहाँ पर हमने 3 प्रश्न लिए हैं। तो हमने कहा कि चाहे नेगेटिव शेष का प्रयोग करें चाहे पॉजिटिव, जहां आसान लगे वहां नेगेटिव आप कर सकते हैं। जैसे एक बार फिर से आप देख लीजिए, जैसे हमने यह कहा कि 15 में मान लीजिए 7 से डिवाइड करनी है, तो 2 बार डिवाइड जाएगी, शेष कितना बचेगा, 1। हम 2 बार डिवाइड ले गए हैं, अगर आप 3 बार ले जाते हैं तो 7 पे 21 हो जाता, और 21 से 15 जाता तो हम बोलते हैं -6 शेष बचेगा। यानी 2 शेष बच रहे हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जैसे छोटी कक्षाओं में सिखाया जाता है कितनी बार टेबल पढ़ें कि उससे कम आए, ज्यादा ना हो। तो इसी प्रकार से यहाँ समझ लिया गया थोड़ा ज्यादा हो, इस तरह से आप समझे। चलें आए देखें यहाँ से, अगर आप इसमें डिवाइड करेंगे तो देखिए 19 बचे 95, ज्यादा हो गया, शेष कितना बच रहा है, 5, लेकिन निगेटिव में बचेगा। ऐसे आप समझ लीजिए 90 में अगर 19 से भाग देंगे, हम 5 बार लेते गए हैं, तो 95 घटाएंगे तो माइनस कितना होगा, 5। ठीक, तो इस प्रकार से इसमें देखें 19 चौक 76 होगा, है ना, और इससे 1 अधिक हो गया, यानी यहाँ भी शेष बचेगा क्या, -1 इज इक्वल टू, दोनों माइनस में जुड़ेगा, -6/19। हमने कहा जब भी शेष निगेटिव में आए उस संख्या को आप इसमें जोड़ लीजिए, यानी रियल शेष कितना बचेगा, -6 इसमें करेंगे तो 19 से 6 जाएगा 13, शेष कितना बचेगा, 13। आए इस वाले क्वेश्चन को समझे। यदि यहाँ चिन्ह प्लस है तो सारे शेष इस तरह से जुड़ रहे थे, गुणा होगा तो यही शेषफल आपस में क्या होंगे, गुणा होंगे। अगर शेष नेगेटिव आ रहा है तो जिस संख्या से आप भाग कर रहे हैं उसमें क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। दूसरे नोटेड पॉइंट्स कि जो भी शेष आएगा जिससे आप भाग के उनसे छोटा ही हो। सेकंड वाले को, ठीक, तो यहाँ है 386, 19 से अगर इसमें आप भाग करेंगे, देखिए 380 समझ लीजिए, तो 19 दूना 38, 20 वाले जाएंगे 380 आ जाएगा, यह 6 बचेगा शेष, यहाँ पर लिख दिए 6। यहाँ से देखें 19 का पहाड़ा आप 9 बार पढ़ेंगे तो 171 आएगा, और ज्यादा शेष बच रहा है तो इससे बेहतर नेगेटिव वाला ले लें, यानी 19 दहा में 190, ज्यादा हो गया तो शेष, जब भी ज्यादा हो जाए तो शेष नेगेटिव लिखेंगे, 190 से 186 घटाएंगे -4, और यहाँ शेष कितना है, 6। इसी प्रकार से इसमें देखें तो यहाँ 7 बार लेते जाइए, देखिए कितना हो रहा है, 7 9 63, 7 1 9 7 6 13, 133 हो रहा है, तो यहाँ बच जाएगा शेष 2। ठीक,
देखिए सबका गुणा कराएंगे क्योंकि बीच में किसका साइन है, गुणा का, तो यह हो जाएगा 4 दूना 8, 6 48 माइनस 48 होगा। पूरी का पान कितना होगा 19। अब ध्यान दीजिएगा माइनस चिन्ह को भी आप देखें ही ना, आप ये समझे कि हमको 48 में, यह 48 है, 48 में 19 से भाग देना है। तो देखिए तो 19 तिया 57 ज्यादा हो गया, कितना 57 से 48 घटाएंगे तो 48 9 57, यानी कि हम नेगेटिव वाला प्रयोग कर रहे हैं, -9 लिख दिए। फिर से एक बार सुने, 19 से आप इसमें भाग किए हैं, 19 तिया 57 ज्यादा हुआ है तो समझ जाइए कि शेष नेगेटिव में आएगा। तो 48 57 से घटाएंगे, 48 57 -9 बटे कितना है 19, माइनस माइनस कितना हो जाएगा +9 बटे 19, शेष कितना आया 9, यानी आपका शेषफल इस वाले क्वेश्चन कितना आ गया है 9। आए इस क्वेश्चन को देखें। देखिए यह संख्या कम है इससे, तो हमने कहा जब भी संख्या कम है तो आप दो शेष बनेंगे, जैसे 87 में हमें 89 से भाग देना है तो आप कहेंगे एक शेष तो जो है 87 बनेगा। अगर एक बार हम डिवाइड लेते जाएं तो 89 का 89 होगा। अब 87 से 89 यदि आप घटाएंगे तो शेष कितना बचेगा -2। आशा की बात आप समझ पा रहे होंगे। हमने कहा जब भी शेष नेगेटिव आए तो जिससे आप भाग किए उसमें जोड़ दें, अगर इसमें आप 2 जोड़ेंगे यही -2 तो यह आपका हो जाएगा 87 आएगा। देखिए तो इसका इसमें डिवाइड किए, संख्या ज्यादा है तो शेष यहाँ कितना बचा है -2। इस चीज को देखकर समझे। यहाँ फिर कम है, एक बार डिवाइड ले गए तो 88 से 89 घटाएंगे -1। यह देखिए 90 ज्यादा एक बार जाएगा तो शेष बचेगा 1। यह देखिए 89 से 2 ज्यादा 91, शेष बच जाएगा 2। 92 में 89 से भाग करेंगे शेष बच जाएगा 3, और इसमें भाग करेंगे तो शेष बच जाएगा 4। अब देखें ध्यान से कि यह सब संख्याएं गुणा के रूप में है तो उनके शेष भी गुणा के रूप में ज्ञात करेंगे। देखें -2 का -1 में गुणा करा देंगे 2 हो जाएगा, यह 1 का गुणा 2 में कराएंगे 2 होगा, और 3 का 4 में कराएंगे कितना हो जाएगा 12। नीचे क्या लिख दें 89 लिख दें। देखें 2 दूना 4 12 चौक 48 हो जाएगा, यहाँ से 48 बट्टे 89, तो यहाँ से आपका शेष हो जाएगा 48। हमेशा शेषफल जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उससे छोटा होना चाहिए, तो आप नोट करें। अब समझेंगे किसी संख्या की पावर कोई संख्या हो उसमें भाग करें तो शेष कैसे। फिर हम लिए हैं बाइनोमियल थ्योरम, जिसको बोलते हैं हिंदी में द्विपद प्रमेय। इसकी सहायता से शेषफल कैसे ज्ञात किए जाते हैं। तो हमने सूत्र लिखा है x+a NC0, यह संचय बोला जाता है। इसका सूत्र हम यहाँ लिख दिए हैं, बस आप इसको देख लें, इसका यूज कैसे करना आप वो सीख लें। देखें तो जैसे हम लिखते हैं 17 की पावर 200, इसमें डिवाइड करना है 16 से। ध्यान दीजिएगा बाइनोमियल थ्योरम आप तब लगाएंगे जब नीचे जो संख्या दी गई है इससे एक अधिक ऊपर दिखे। फिर से, नीचे जो संख्या दी गई है इससे एक अधिक दिखे, या आप यह कह सकते हैं कि इससे एक कम दिखे। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं, इस रूप में लिखेंगे 16 + 1 की पावर क्या लिख देंगे 200। तो आप ध्यान से देखिए बटे क्या लिखेंगे 16। तो जैसे यह देखिए इस रूप में बन गया x+a पावर n, तो इसकी पावर x की पावर n -1 ऐसे घटती जा रही है। तो 16 की पावर 200, 16 की पावर 199, 16 की पावर 198 बढ़ती घटती जाएगी कहाँ तक 16 की पावर जब तक कि 0 न हो जाए। तो इधर तो सब में 16 की पावर होगी, है ना, तो लास्ट में हो जाएगा 16 की पावर 0। तो बचा क्या यहाँ पर a की पावर n, यानी 1 की पावर क्या बचेगा 200 बटे यह हो जाएगा 16। 1 की पावर 200 कुछ भी करें 1 की पावर तो 1 ही आएगा 1 बटे 16। तो इस प्रकार से हम कह देंगे 1 क्या बचेगा शेष बचेगा। हाँ एक बात और समझ लीजिएगा कि यदि यही हम लिख दें 15 बटे 16 और 15 की पावर हम लिखें 200, अब कितना होगा। तो हमने कहा बाइनोमियल अब तब लगाना जब नीचे जो संख्या दी गई उससे एक कम हो या एक अधिक हो। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 16 -1 लिख सकते हैं 15 को, अब पावर क्या लिखेंगे 200 बटे क्या लिख देंगे 16। ध्यान दीजिएगा इसको आप प्रसार करेंगे 16 की पावर 200, 199, 198 से घटते जाएगी, लास्ट में जो बचेगा वही शेष बचेगा, क्योंकि इधर सब में 16 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कुछ नहीं बचेगा, 0 बचता जाएगा। तो लास्ट से मतलब हमें लास्ट में क्या बचा है -1 की पावर 200 बटे हो जाएगी 16। ध्यान दीजिएगा -1 की पावर 200 सम संख्या है, तो 1 की पावर 200 का मान भी एक होगा, माइनस का पावर सम है तो प्लस हो गया है बटे 16। यहाँ भी शेष कितना बचा है 1। अगर इसी प्रश्न को हम ऐसे लिख देते हैं 16 और इसकी पावर लिख देते हैं 201,
तो यहाँ से देखें, हमने कहा सबसे पहले क्या लिखेंगे, इस रूप में परिवर्तित कीजिए। तो लिख सकते हैं 16 माइनस 1 की पावर 201 बटे क्या लिखेंगे 16। तो इसमें शेष कितना बचेगा, इधर 16 की पावर 201, 200, 199, 198 घटते जाएगी लास्ट में, इससे हमें केवल मतलब है। तो क्या बचेगा लास्ट में, माइनस 1 की पावर 201 बटे लिखेंगे 16। अब ध्यान से समझिएगा, माइनस है और यह संख्या विषम है, माइनस की पावर विषम तो चिन्ह लगेगा माइनस का, 1 की पावर 201 करेंगे तो 1 ही होगा, बटे क्या लिखेंगे 16। अभी से पहले आपको समझाया गया कि शेष कभी भी निगेटिव आप ना लिखें, निगेटिव आ रहा तो संख्या को इसमें जोड़ लें। तो शेष कितना हो जाएगा 16 प्लस -1 बराबर कितना बच जाएगा 15। तो यह था द्विपद। आगे भी 2 थ्योरम है जिसको आप सीख सकते हैं, एक फॉर्मेट है और सिखा, अभी यह बताया जा रहा है तो आप यह नोट करें पहले। और चारों क्वेश्चन यह फॉर्मेट थ्योरम पर आधारित है। तो फिर से बार रोज समझें, ए पी को प्राइम होने चाहिए अर्थात सहअभाज्य होने चाहिए, इनका जो फैक्टर अर्थात दोनों संख्याएं 1 से केवल कटे, और ऊपर जो p दिख रहा है वह किस रूप में हो, प्राइम नंबर में हो। तो देखिए, जब भी नीचे प्राइम नंबर दिखे तो आप प्रयास करेंगे फॉर्मेट थ्योरम लगाएं। देखिए 5 है, 5 है जो कि प्राइम नंबर है, तो ऊपर देखें p-1 हमको बनाना होगा। तो देखिए इस चीज को ऐसे हम लिख सकते हैं, क्या 3 की पावर 4, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4, ऐसे 3 की पावर 4 और एक बार फिर 3 की पावर 4। तो देखिए यह आप जोड़ेंगे तो 4 4 8 4 12 4 16 4 20, अभी एक और बच रहा है 3 की पावर 4 और नीचे हो जाएगा पूरे के 5 5। हम समझाना यह चाह रहे हैं, देखिए अगर आप इसमें भाग करेंगे तो देखिए यह बिल्कुल इस तरह से बन गया है, 3 की पावर 4 बटे 5। इस रूप में दिख रहा है कि 3 5 अर्थात a और p को प्राइम है, दोनों केवल 1 से कट रहे हैं। और ऊपर यह नीचे वाला जो संख्या है p वह है प्राइम नंबर, ऊपर 5-1 अर्थात इस रूप में बन गया। तो शेषफल कितना बचेगा 1। तो इस चीज को हम ऐसे भी समझ सकते थे, 3 की पावर 4, अब बाहर क्या लिख दें 5 बटे 5 और यहाँ पर एक लिख दें 3 की पावर 4। आशा की बात आप समझ में पा रहे हो, देखिए 5 को 20 हो जाएगा। और तो यहाँ पर केवल आप 3 लिखिए, ठीक है। अब 3 की पावर 1 सही है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यह गलती हो गई थी, ठीक। देखिए तो यहाँ भी 1 कर दीजिए। देखिए इसमें आप डिवाइड किए थे बाई फॉर्मेट थ्योरम से, तो शेषफल कितना आया 1। तो बचा क्या, यह हो जाएगा 1 गुणे यहाँ से 3 बटे 5 बराबर शेष कितना बचेगा 3। ध्यान दीजिएगा, एक बार देख लीजिए फिर से, 4 8 4 12 4 4 8 4 12 4 16 4 20 1 21, ठीक था। आए इस क्वेश्चन को देखें, तो हमने कहा कि अगर नीचे प्राइम नंबर दिखे तो आप प्रयास करें कि फॉर्मेट थ्योरम लगाएं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि यहाँ 13 दिख रहा है, ऊपर क्या होना चाहिए 12, और यह दोनों को प्राइम भी दिख रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल फॉर्मेट पर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ हम लिख दे रहे हैं 12, 12 में किससे गुणा करें कि 111 के करीब हो जाए। देखिए तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 12 9 108 इंटू 9 का क्यूब लिखा जा सकता है, ठीक, 12 9 108 हो जाएगा। देखिए और 108 में आप यह 3 जोड़ेंगे तो 111 हो जाएगा, ठीक है। पूरे का पान क्या लिख देंगे 13, यहाँ बीच में गुणे का चिन्ह है। देखें तो अभी आप सीखे हैं इसकी पावर 12, होल पावर क्या कर दिए 9, अब बटे कर दे रहे हैं 13 और गुणे 9 की पावर 3। देखिए 9 की पावर 12 बटे 13 का मान 1 हो जाएगा। इस चीज को आप 9 बार लिखेंगे, सब में 1 गुणे गुणे 1 कितनी बार 9 बार, तो ऊपर से कितना बचेगा 1 और यहाँ से बचा क्या 9 क्यूब, 9 क्यूब का मतलब 729 होगा और बटे कितना लिख दें 13। अब 729 में आप डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए 729 में अगर आप डिवाइड करेंगे 13 से, तो हो जाएगा 13 × 5 65 हो जाएगा और यह शेष बचेगा 779 हो गया। यह देखिए 13 छक 78 हो जाएगा, शेष बच जाएगा 1। तो इसमें डिवाइड किए हैं 1 बटे 13 अर्थात शेष कितना बच गया 1। आए अब इस क्वेश्चन को करें, तो जब भी आपको नीचे दिखे प्राइम नंबर और ऊपर यहाँ ए के स्थान पे जो भी नंबर है यह दोनों को प्राइम दिखे, तो आप प्रयास करें कि फॉर्मेट थ्योरम का यूज करें। देखो तो यह तो सीधे सीधे दिख रहा है, यह यानी 7 13 को प्राइम है, यह प्राइम है और ऊपर क्या होना चाहिए इससे कम होना चाहिए, ऑलरेडी कम है, तो शेष कितना बचेगा 1।
इस चीज को करें, देखिए इसको हम लिख दे रहे हैं 7 की पावर, यहाँ पर कितना लिखना चाहिए हमें, इससे कम, जहाँ लिख दिए 12। देखिए यहाँ पावर 2 लगा दिए, 12 दूना कितना हो जाएगा 24/13। अभी एक 7 की पावर कम हो रहा है, तो अब देखिए इसका मान कितना हो जाएगा, 1 की पावर 2 करेंगे 1 ही आएगा। यहाँ बचा कितना 7/13 बराबर कितना लिख दें 7 शेष। आशा है कि यह बात आप समझ पा रहे हो, तो नोट कर सकते हैं।